बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। क्लास 10 का लेक्चर है। आज एक्सरसाइज है 2.6। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहे हैं कि अ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 45। एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है और उसको हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं 45 से। डिक्रीज का मतलब होता है माइनस। व्हेन द डिजिट आर रिवर्स्ड, जब हम डिजिट को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। इफ दिस सम ऑफ द डिजिट इज 11, और अगर इन डिजिट्स का जो सम है वो 11 है, फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर फाइंड करें। ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं कि लेट द 2 डिजिट बी एक्स वाई। जो 2 डिजिट है उसको हम एक्स वाई सपोज करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, अब पहली कंडीशन में हमें कह रहे हैं कि अ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज। 2 डिजिट नंबर है, ये आएगा 10x प्लस वाई। ठीक है। ये 2 डिजिट नंबर हमारे पास आ गया है और इसको हम डिक्रीज कर रहे हैं 45 से। जब हम डिजिट को रिवर्स कर लेंगे, ठीक है, तो डिजिट को जब हम रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10y प्लस एक्स। अब यहाँ पे 10x और y, इसी तरह यहाँ पे 10y और x, ये कहाँ से आया, ये मैं यहाँ पे आपको रफ वर्क में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और ये आपको शो करना जरूरी है। ठीक है। हमारे पास 2 डिजिट है और 2 डिजिट हमारे पास है x और y। तो ये जो y है ये 1 प्लेस पे है और ये जो x है ये 10 प्लेस पे है। ठीक है। तो जब भी डिजिट आ जाए उसको हम डिजिट्स की तरह ही सॉल्व करते हैं। तो y को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस और x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 10x और ये आ जाएगा y। और जब इसका रिवर्स करेंगे तो डेफिनेटली हम इसके उलट ले लेंगे। यहाँ पे 10 जो है वो x के साथ है तो यहाँ पे 10 y के साथ आ जाएगा। ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 10x ये वाला इस तरफ आ जाएगा माइनस एक्स, फिर प्लस वाई ये इस तरफ आ जाएगा माइनस 10y, इक्वल्स टू ये उस तरफ ले जाएंगे, ये आ जाएगा 45। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 45। 9 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। 9 1 और 9 5 जार, तो x माइनस वाई हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। फिर सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है, आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 11, अगर दोनों डिजिट का जो सम है वो 11 है, तो यहां पे हम इसकी सेकंड कंडीशन बनाते हैं। सेकंड कंडीशन ये होगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। यहां पे हम लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास जो कि है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे इसके नीचे सेकंड आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 2x, इनको ऐड करेंगे ये आएगा 16, और कटिंग कर लेंगे x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8। अब जो इसकी जो वैल्यू आई है इसको हमने किसी भी, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में आप पुट करें या 2 में आप पुट करें, आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे हम इसको पुट करते हैं 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x की जगह ये x की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 8। जब ये उस तरफ चला जाएगा
और माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस से कट जाएगा और y का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। ये x है और ये y है। अब अगर हम दो डिजिट को इसको अगर हम चेक करें तो फर्स्ट कंडीशन थी 2x। अच्छा, हमसे बल्कि सिर्फ इतना ही पूछा है कि आप जो है फाइंड करें नंबर्स। तो नंबर हमारे पास जो है वो हमारे पास x इज इक्वल टू 8 है और y इज इक्वल टू 3 है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम जो नंबर हमें कहा हुआ है वो हमारे पास है 10x प्लस वाई। तो ये आ जाएगा 10x की जगह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, y की जगह हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। 10 8 आ जाएगा 80 प्लस 3 इक्वल्स टू 83। 83 जो है ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर था, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि सम ऑफ टू नंबर इज 20, ठीक है। दो नंबर है हमारे पास और उसका जो सम है वो हमारे पास है 20। तो यहां पे हम लिखते हैं कि लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। दो नंबर जो है वो हमारे पास x और y है। तो दो नंबरों का सम ये इक्वल है 20 के। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बन गई है। दूसरा आपको कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर्स, नंबर्स फाइंड करें इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर का सम एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर, और दूसरे का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द अदर। फर्स्ट नंबर का सम एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर, ठीक है। ये इक्वल है हमारे पास 40 के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो यहां से हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 जो कि है x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब इस x की वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। यहां पे हम लिखते हैं पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू 40। तो x की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x की, जो कि है 20 माइनस वाई प्लस वाई स्केयर। इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, -40 इक्वल्स टू 0। इसको अरेंज करते हैं, वाई स्केयर माइनस वाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -20 इक्वल्स टू 0। वाई स्केयर माइनस ये फैक्टराइज हो रहा है 5 4 20 से, ठीक है। और 5 माइनस 4 1, y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। वाई स्केयर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लेंगे, y माइनस 5, 4 कॉमन लेंगे, y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से इंडिविजुअली हर एक की अलग। अब देखिए y माइनस 5 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया और दूसरी तरफ आ गया y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखते हैं। ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 5 और ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -4 और ये हमारे पास नेगलेक्ट है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी ये बात कि ये नेगलेक्ट क्यों करते हैं, नेगेटिव साइन की वजह से इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए होता है। अब ये जो y की वैल्यू उठा के हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई। x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई की जगह आ जाएगा 5 एंड x इज इक्वल टू 15। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है वो आया 15 एंड 5, ठीक है।
अच्छा जी, क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर इज 12/5, फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 10। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, हमने दो नंबर लिए हैं जिसको हमने एक्स और वाई का नाम दिया है। ठीक है, दूसरी चीज, फर्स्ट कंडीशन में आपको कह रहे हैं कि द रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में आप सबको पता है ऊपर वन आता है। ठीक है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर का अगेन रेसिप्रोकल है और उनका सम है, और ये हमारे पास इक्वल है 12/5 के। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वन इसी तरह आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा एक्स वाई, ये मल्टीप्लाई होगा वाई प्लस एक्स वन जार एक्स इज इक्वल टू 12/5। आप सबको पता है कि जब हम जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको डबल फ्रैक्शन कहते हैं, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाती है, तो एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5xy इज इक्वल टू 12x प्लस 12y। ठीक है, और इसको हम अरेंज करते हैं, 12x प्लस 12y माइनस 5xy इक्वल्स टू 0। इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 10। हमने नंबर्स फाइंड करने हैं अगर इनका सम जो है वो 10 के इक्वल है, तो इसमें हम इस वैल्यू को उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 10 माइनस वाई, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसकी वैल्यू उठा के हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं पुटिंग x इन फर्स्ट इक्वेशन, 12x की जगह हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस वाई प्लस 12y माइनस 5, x की जगह आ जाएगा 10 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 120 माइनस 12y प्लस 12y माइनस 5 टेन आर 50 और y ये आ जाएगा 50y माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई y 5y इंटू वाई ये आ जाएगा 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज करेंगे तो 5y स्क्वायर जो है इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, 5y स्क्वायर ये मैंने सबसे पहले लिख लिया है। ठीक है, ये 12y और ये 12y दोनों कैंसिल हो गए, फिर आ जाएगा माइनस 50y और आखिर में आ जाएगा प्लस 120 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन लेंगे, y स्क्वायर 10y प्लस 5 2 जार 10 और 5 4 जार 20 इक्वल्स टू 0। ये इसके साथ 0 हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे और वो आती है 6 प्लस 4, 6 4 जार 24 और 6 प्लस 4 आता है 10 इंटू वाई प्लस 24 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लेंगे, y माइनस 6, 4 कॉमन लेंगे, y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, y माइनस 6 एंड y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है लिहाजा इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, दोनों को y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4। अब हम पहले ये वाली वैल्यू उठा के पुट करेंगे सेकंड में और फिर ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2, x इज इक्वल टू 10 माइनस y की जगह आ जाएगा 6 और ये हमारे पास आ जाएगा 4, और इधर ही हम इसका सोल्यूशन सेट बनाते हैं, x का आंसर 4 आया है जबकि y हमने 6 पुट किया था। अब जब हम पुट करेंगे 10 माइनस, जब y की जगह हम रखेंगे 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, x का आंसर 6 है जबकि y हमने 4 पुट किया है, तो ये आ गया हमारा आंसर।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है, अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स फॉर्म टू स्केयर। ठीक है, एक ग्रुप है जो कि दो स्केयर बना रहे हैं और वो इक्वल है 1025 के। वन स्केयर पैटर्न कंटेन 5 मोर स्टूडेंट देन द अदर। एक स्केयर जो है वो 5 स्टूडेंट ज्यादा रख रहा है दूसरे से। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि लेट जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट स्केयर नंबर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x, ये आ जाएगा x के। और जो सेकंड है, सेकंड स्क्वायर नंबर, इसमें 5 स्टूडेंट ज्यादा है तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 और ये आ जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं। फ्रॉम द गिवन x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1025। ये आएगा x स्क्वायर, इसका फार्मूला खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 1025 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। ये इसके साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 25 माइनस 20 x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। यहां से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे, x प्लस 25 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 20 कॉमन लेंगे, x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। x प्लस 25 और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 25 और x इज इक्वल टू 20। इस वाले को हम करते हैं नेग्लेक्ट। ठीक है, क्यों नेग्लेक्ट किया, नेगेटिव साइन है इसके साथ। ठीक है, और हमारा जो आंसर आया वो ये आया। अब देखिए दो नंबर थे हमारे पास, एक था x स्केयर तो ये आ जाएगा 20 का स्केयर और ये आएगा 400, और दूसरा था x प्लस 5 का स्केयर तो ये आ जाएगा 20 प्लस 5 का स्केयर। 25 का स्केयर इज इक्वल टू 625। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कह रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 145। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं कि लेट टू नंबर्स बी x एंड y, और इन दोनों का स्क्वायर है तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 145। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। द डिफरेंस ऑफ दिस स्क्वायर इज 17। सेकंड कंडीशन हमारे पास है, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन हमारे पास बन रही है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इक्वल है 17 के। इसको हम सेकंड का नाम देते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सॉरी ऐड कर लेते हैं। ऐड में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर और इनको हम ऐड करेंगे 145 प्लस 17 तो ये हमारे पास आ जाएगा 162, और इसकी हम कटिंग करते हैं 2 से तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 81। दोनों के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। अब यहाँ पे हमने प्लस माइनस 9 में हमने एक वैल्यू लेके चलनी है, दूसरी वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसको आप किसी भी में पुट कर सकते हैं, चाहे 1 में पुट करें या 2 में पुट कर लें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 145। x स्क्वायर प्लस y की जगह आ जाएगा 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 145। x स्क्वायर इज इक्वल टू 145 माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81 और मैंने डायरेक्ट उधर भेज दिया। माइनस करेंगे इसको 145 में से तो ये आ जाएगा 64
इसके ऊपर रूट आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो सोल्यूशन सेट आया प्लस माइनस 8 और प्लस माइनस 9। ये वो नंबर्स थे जो हमने फाइंड करने थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कह रहे हैं कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इट्स हाइट h meters आफ्टर t सेकंड मॉड्यूल बाय dt इज इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। आफ्टर t सेकंड लेट, हम इनिशियली कहते हैं कि t इक्वल है 0 के, तो dt इक्वल हो जाएगा 0 के, यहाँ पे हम रखते हैं 0, तो माइनस 5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2 इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है, 5 2s आर 10। अच्छा जी, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, लिहाजा मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, इसकी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a इक्वल है माइनस 5 के, b इक्वल है 20 के और c इक्वल है 2 के। यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबको पता है। अच्छा, ये हम t के लिए कर रहे हैं, तो t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। t इज इक्वल टू माइनस b की जगह आ जाएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा माइनस 5 और c की जगह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आ जाएगा माइनस 5। t इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 4 5 जार 20 और 22 जार 40, तो ये आ जाएगा 440, सॉरी सिर्फ 40 आएगा, डिवाइडेड बाय माइनस 10। t इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस माइनस 440 डिवाइडेड बाय माइनस 10। 440 का हम अंडर रूट निकालते हैं, अंडर रूट 440, तो ये हमारे पास आ रहा है t इक्वल है माइनस 20 प्लस माइनस 20.97 डिवाइडेड बाय माइनस 10। t इज इक्वल टू माइनस 20.97 डिवाइडेड बाय माइनस 10 और t इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 20.97 डिवाइडेड बाय माइनस 10। ये वाला सोल्यूशन नेगलेक्ट है। ठीक है जी, ये क्यों नेगलेक्ट है, ये हमारे पास नेगेटिव आएगा और इसके साथ क्या होगा कि जो माइनस माइनस है, अच्छा ये आ जाएगा 40.97 नेगेटिव साइन के साथ डिवाइडेड बाय माइनस 10 और इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू 4.097 सेकंड। ठीक है, सेकंड मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इसको सेकंड में सॉल्व करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने पूरा डाटा नहीं लिखा, मैंने सिंपल जो है पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने सिर्फ उसका डाटा लिखा हुआ है। आपको कह रहे हैं कि एक कार है वो इस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी अगर जो डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो अगर 30 मीटर है तो उसकी स्पीड बताएं। तो यहाँ पे dx आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस पहले 30 मीटर दिया हुआ है, तो हम इसको dx की जगह पुट करते हैं। 30 इज इक्वल टू 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4x, इसको उधर ले जाते हैं, 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ए हमारे पास है 0.05, बी हमारे पास है 0.4 और सी हमारे पास है माइनस 30। क्वाड्रेटिक में पुट करते हैं और ये हम कर रहे हैं x के लिए, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आ जाएगा 0.4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 0.05 और c की जगह आ जाएगा माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आएगा 0.05। ठीक है, मैं मजीद यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा जी, 0.4 प्लस माइनस 0.4 का स्क्वायर लेते हैं, ये हमारे पास आ रहा है जी 0.16। ठीक है, माइनस माइनस प्लस
ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 30 और ये हमारे पास आ जाता है 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.05 ये आ जाएगा 0.1। x इज इक्वल टू माइनस 0.4 प्लस माइनस अंडर रूट 0.16 प्लस 6 तो ये आ जाएगा 6.16 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0.4 प्लस माइनस इसका अंडर रूट निकालते हैं तो ये आएगा हमारे पास 2.48 डिवाइडेड बाय 0.1। यहां से इसको दो हिस्सों में करते हैं माइनस 0.4 प्लस 2.48 डिवाइडेड बाय 0.1 और x इज इक्वल टू माइनस 0.4 माइनस 2.48 डिवाइडेड बाय 0.1। ये वाला सोल्यूशन नेगलेक्ट है, ठीक है, माइनस साइन की वजह से। और यहाँ पे इसमें से हम माइनस करते हैं 0.4 को तो ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2.08 डिवाइडेड बाय 0.1 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 20.8 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहे हैं कि एरिया ऑफ स्टाम्प जो है वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ शीट जो है वो इक्वल है 5 इंटू 1/2 टाइम्स एज स्टाम्प, ठीक है। और हमने डायमेंशन फाइंड करने हैं। डायमेंशन हमने स्टाम्प का भी फाइंड करना है और हमने इसको शीट का भी फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए, अगर हम एरिया फाइंड करें, एरिया इज इक्वल टू 4 5 ये हमारे पास आ जाएगा। एरिया ऑफ स्टाम्प यह हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ शीट जो कि इक्वल है 5 2 10 और 1 11 डिवाइडेड बाय 2। ये इसके इतने टाइम्स है, ठीक है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू इसका जो एरिया है यहाँ पे हम बेशक लिख लेते हैं कि द एरिया ऑफ शीट इज 11/2 टाइम्स एज एरिया ऑफ स्टाम्प। तो जब हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो ये आएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 20, इससे मल्टीप्लाई और कैंसिल हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्केल। अब आपको कह रहे हैं कि हम इसके डायमेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन के लिए अब चूंकि ये आपको दिया हुआ है रेक्टेंगल की फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका जो एरिया है 110 ये इक्वल होगा, ये हमारे पास स्टाम्प का एरिया है, ठीक है। 4 प्लस यहां भी हम 2x लगाते हैं और 5 प्लस यहां भी हम 2x लगाते हैं। और हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें आपको लेंथ और विड्थ दी हुई है तो उन दोनों का पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा x प्लस x और वो आ जाएगा 2x, ठीक है। 110 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20, 4 2 8x, 2 5 10x प्लस 2 2 4x स्क्वायर। अरेंज करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20 माइनस 110 इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 0। देन यहां से हम क्या करते हैं, हम इसके कॉमन भी ले लेते हैं। इसमें कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 9 18 और 2 45 इक्वल्स टू 0। ये 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 45 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई से हमारे पास 90 आना चाहिए और मल्टीप्लाई से माइनस करने से 9 आना चाहिए। तो ये हमारे पास आ रहे हैं 15 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 9 होता है। 15 6 हमारे पास होता है 90, ठीक है। 245 भी होता है 90। 2x स्क्वायर
15x माइनस 6x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 15 माइनस यहाँ से हम क्या करते हैं, हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस और 3 15 जार इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 15 और x माइनस 3 इक्वल आ गया 0 के, x इज इक्वल हो जाएगा 3 के, और ये वाला सोल्यूशन जो है ये हो जाएगा नेग्लेक्ट। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो लिहाजा मैं इसको रेज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि हमारे पास जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस क्या आएंगे। अब देखिए पहला हमारे पास था इसके अंदर, ये हमारे पास था 4 प्लस 2x और दूसरा हमारे पास है 5 प्लस 2x। ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। ठीक है, तो इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 4 प्लस 2x की जगह हमारे पास आ जाएगा 3, 4 प्लस 2 3 आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 5 प्लस 2x की जगह 3, 5 प्लस 2 3 आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो जो डायमेंशंस आए हमारे पास वो आया है 10 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्वेश्चंस की समझ आई होगी। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी लेंथी हो गई है, तो आज की वीडियो में इतना, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट हम कौन सा यूनिट स्टार्ट करें, यूनिट 3 जो कि मैट्रिसेस है, इंतहाई सिंपल है, या यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करें, कौन सा यूनिट स्टार्ट करें, तो आप लोग अपनी राय का इजहार जरूर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।